अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ सर्विस में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपकी मेज़बान तरन्नुम खांडे। नाज़रीन, आए रोज़ वादी कश्मीर में सियासी माहौल को लेकर काफ़ी गर्मा-गर्मी देखने को मिलती है। वही अब अगर देखें तो आए रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात को लेकर आज कश्मीर न्यूज़ सर्विस में हमारे साथ बात करने जा रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर। खैर मकदम करते हैं इनका। थैंक यू। सर, जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बयान आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 90 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेगी, उसको बीजेपी किस तरह देखती है? देखिए, बार बार हमने कहा कि दो फैमिलियों का ये गठबंधन है और उसमें परसों शिवसेना भी शामिल हुई, क्योंकि शिवसेना किसी और एजेंडे के शामिल हुई, क्योंकि मुंबई में शिवसेना की हुकूमत गिर गई, इसलिए वो कल आई। उनकी आइडियालॉजी अलग है, उनकी भाषा अलग है, उनका एजेंडा है अलग है। ये और पहले भी कह चुके, एक अनहोनी जो है गठबंधन था। कल जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल ये अनाउंसमेंट की है कि हम 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्जी है वो कितनी सीटों पे लड़े और कहाँ का लड़े और किस तरह से लड़े। जहाँ तक पीएचडी का ताल्लुक है, देखिए पीएचडी को अभी लोगों ने यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि जब डीडीसी इलेक्शंस थे तब पीएचडी ने साथ, जैसे पीडीपी और एनसी ने और जितनी भी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज थी, सब ने एक साथ बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और तब भी हम सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है। अब पीएचडी वाले साथ लड़े, अलग अलग लड़े, भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों की ख्वाहिशों पे पूरा उतरने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही लोग इस बार वोट डाल दें, क्योंकि उनकी जो नीतियां, उनकी जो पॉलिसियां हैं, उस बेस पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही इस वक्त लोगों की सबसे पहली जो चाहत है वो भारतीय जनता पार्टी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की कल जो अनाउंसमेंट 90 सीटों की, मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के मूड को समझा। उनको पसंद है कि पीएचडी को लोग यहाँ पसंद करने वाले नहीं है, इसलिए कल उमर साहब ने जो अनाउंसमेंट की है कि हम 90 सीटों पर लड़े। डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान जैसे कंट्री में रहते हैं यार, हर किसी को लड़ने का हक है और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्जी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की चाहते हैं कहाँ किन सीटों पे लड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये एक साथ लड़े या अलग अलग लड़े, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर देखें तो सुबह सवेरे फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी कहा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आने वाले इंतखाबात पे ही, अगर देखें तो वादी में सभी इस वक्त सियासी जमातें आने वाले इंतखाबात का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और उन्होंने पेशेंस बरतने को कहा है। बीजेपी इस चीज़ को किस तरह देखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है और हम भी यही चाहते हैं कि जो इलेक्शन हो बहुत जल्द इलेक्शन हो, कि लोगों को एक चुनी हुई गवर्नमेंट मिले। एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो पैरेलल नहीं हो सकती। एक जो पैरेलल ये लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट है उसका चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, उनकी सोच क्या है, क्या बर्दाश्त के बारे में डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं उस बात मैं जानता ही नहीं उन्होंने किस कंटेस्ट में ये कहा। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ही चाहती है बहुत जल्द इलेक्शन हो और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर देखिए जिस तरह आपने कहा कि पीएचडी को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या ये जो गठबंधन बना था, क्या आपको लगता है कि ये जो गठबंधन बना है आने वाले वक्त इंतखाबात से पहले ही क्लोज हो सकता है? देखिए, जैसे कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कल एक इशारा दे दिया है और जिस तरह से मैंने कहा इनकी एजेंडा अलग है, इनकी पॉलिसियाँ अलग है, यही दिखाई देता है कि जिस तरह पहले भी टूट-फूट हुआ था पीएचडी में और दो फैमिलियों का तक ही गठबंधन रहा, और यही इशारा हम समझे जो कल उमर साहब ने कहा कि जो कल उन्होंने जो बात कही, इससे वाज़ेह इशारा मिलता है पीएचडी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है। जो अब 2-3 फैमिलियों का, 1-2 फैमिलियों का जो ये गठबंधन रहा था, वो भी अब टूटने के कगार पे है। उमर साहब की बात से यही इशारा मिलता है। जी, बहुत शुक्रिया कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ़ ठाकुर साहब, जिनके मुताबिक जो है पीएचडी में जो सियासी माहौल है शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले इंतखाबात में देखना होगा कि क्या दो जो बड़ी सियासी जमातें हैं एक साथ एकजुट होकर इलेक्शंस में, इंतखाबात में हिस्सा लेती है, या अलग अलग होकर हमें वादी कश्मीर का सियासी माहौल कुछ पहले जैसा ही देखने को मिलेगा। आप बने रहिए कश्मीर न्यूज़ सर्विस के साथ। मुझे दीजिए मेरे साथी के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।